नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स। अगर आपको डिसीजन सही लेना है तो एक चीज़ को रूल बना लीजिए हमेशा के लिए। जो भी चीज़ आपके माइंड में तुरंत आता है, तुरंत उसको मान के चलिए वो गलत है, चाहे वो कितना भी सही हो, क्योंकि वो सिस्टम वन का है। सिस्टम वन का काम है हमको ज़िंदा बचा के रखना, दुनिया के बारे में सही गलत बताना नहीं। लेकिन जब मेरे मन में कोई थॉट आ रहा है, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, इसका मतलब आपको किसी बात के ऊपर सोचना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब है वो कंफ्यूजिंग है, वो इतनी क्लियर नहीं है जितना क्लियर पानी को छूने से पता चलता है गर्म है कि ठंडा है। बहुत गर्म पानी को हाथ डालते हैं, आप ऐसे हाथ पीछे निकाल लेते हैं, वो थॉट नहीं बनता, वो आपका परसेप्शन और फिर तुरंत रिस्पॉन्स। ये सिस्टम वन का काम है। अगर आप इसको रूल बना लें, लेकिन इसको रूल बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आज आप पढ़ेंगे लाइफ स्टोरीज आर लाइज एंड वाई वी गो थ्रू दिस वर्ल्ड विथ फॉल्स सेल्फ इमेज। यहां पर जितने भी हम सब लोग बैठे हैं ना, हमने पढ़ा था दो सेल्फ होते हैं हमारे। कौन कौन से? वेरी गुड, रिमेंबरिंग सेल्फ और एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। हम सब के होते हैं, हर किसी का 24 घंटे होते हैं। और दोनों में कौन सा लंबा है? रिमेंबरिंग सेल्फ। वो कितने टाइम का होता है? उसका कुछ पता नहीं है, वो 24 घंटे का होता है, 10 दिन का होता है, 10 साल का होता है। जो भी मेमोरी आपके दिमाग में आ गई वो सब आप अपने आप को मानेंगे यही है। और वो ज़्यादातर झूठ होता है, गलत होता है। वो ऐसा ही है जैसे कि आप अपनी बचपन से लेकर के अभी तक की सारी फोटोज चिपका दें दीवार में और आप कहें ये फोटोज मैं हूं। वो कागज के टुकड़े हैं फोटोज, उसको स्याही के साथ, कलर के साथ प्रिंट निकाला गया है। आप नहीं हैं। जो आप थे उसकी एक फोटो खींच करके कागज का को निकाला गया है, कागज है वो। ऐसे ही आपकी मेमोरी भी ब्रेन में स्टोर्ड एक कुछ है, बस केमिकल है, वो आप नहीं है। लेकिन हम सिस्टम वन से उन मेमोरीज को सुनते हैं ध्यान से, उसको बिलीव करते हैं। इनफैक्ट बिलीव नहीं करते, हम जानते हैं कि सही है, और यही हमारे सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि अमन के पास 4-5 पेयर ऑफ शूज़ हैं, मेरे पास भी हैं। कम से कम 4 पेयर तो ऐसे हैं जो मैं अच्छे से पहन सकता हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल फटा नहीं है। और एक पेयर है जिसमें थोड़ा सा पीछे फटा है, वो श्रीश यूज़ करते हैं, बहुत कंफर्टेबल शूज़ है। अमन के पास भी वैसे ही शूज़ हैं। इनफैक्ट अमन के शूज़ मेरे से सब नए हैं। और फिर अमन ने मुझसे कहा, बड़े पापा आप ये शूज़ लेते जाइए। मैंने कहा मेरे पास जूते हैं, पता नहीं नाइकी के जूते हैं, नाइकी के। और पता नहीं कौन सा नाइकी का एक ख़ास टाइप ऑफ शूज़ है जो उसको चाहिए चाहिए चाहिए, उसको चाहिए था, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने उसको उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको थोड़ा सा समझाने के लिए सर्च करना शुरू किया, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़ इन द वर्ल्ड। 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे आ रहे थे। तो मैंने अमन को कहा कि अमन मुझे ये वाला चाहिए, अब ये दिलाओ तुम, तब मैं मानूंगा। हम्म, जूते। लेकिन मैं देख रहा था कि ये खाली अमन नहीं है, ये सिस्टम वन है। वो हिप्नोटाइज्ड है शूज से। मैंने उसको अपना जूता पहनवाया, मैंने कहा वो पहन के देख, उसमें कितना कंफर्ट है, उसमें कुशन है। मेरा शूज़ ये वाला जो मैं पहन के गया था उसका आई थिंक मैंने 1000 या 1200 रुपये का लिया था। उसके सारे शूज़ नाइकी के कितने के होंगे, गेस करिए। मिनिमम 2500 से शुरुआत है,
इनफैक्ट एक शूज़ तो उसने बारबी फिल्म देखने के लिए खरीद ली, पिंक कलर की, उसको पहना भी नहीं। बारबी एक फिल्म आई है, उसको पहन के, उसको फिल्म देखने के लिए, उसमें पिंक पिंक सब कुछ है। तो इनके फ्रेंड्स लोगों ने सब मिल करके डिसाइड किया कि हम पिंक कलर का कपड़ा, पिंक कलर का जूता पहन के जाएंगे और उसको देखेंगे। वो ब्रांड न्यू है, वो नहीं पहन पाए। कितने का? 2,000 रुपये का शूज़ लिया और फिर उसने मुझे दे दिया कि मैं गरिमा को दे रहा हूँ, मैं पहन नहीं रहा हूँ उसको। तो आया है तुम्हारे लिए शूज़, आ गया है। देखिए, आप लोग इसलिए हंस रहे हैं बिकॉज आपके ब्रेन में सिस्टम वन ये चीज़ नहीं मानता कि इसमें कोई लॉजिक है, बट उसके ब्रेन में है ये लॉजिक। और ये लॉजिक कहाँ से आता है? ब्रेन में चलने वाली स्टोरीज से। वो कह रहा था, नहीं बड़े पापा, नाइकी के कंपैरिजन में कोई शूज़ है ही नहीं दुनिया में। बहुत से फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ द शूज़, कंफर्ट, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि मेरे लिए क्या है, मेरे बजट के हिसाब से। ये तो एक दिन की बात हुई। नेक्स्ट डे जब वो वापस आ रहा था तो बेचारे के हाथ से सारी बातचीत निकल गई। बातचीत चली गई सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे। उसको पता नहीं पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। पीपीएफ अकाउंट में आप पैसे जमा करते हैं तो कुछ सालों में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वगैरह वगैरह। सुन रहा था। तो लेकिन बड़े पापा, मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं ना। मैंने कहा, ये वही 5,000, 2,000, 4,000 का जो जूता है, उसी को यूज़ करना होगा आपको पीपीएफ खोलने में। सुन रहा था, बट ही वॉज, एटलीस्ट ही वॉज लिसनिंग। तो उसका सिस्टम 2 उस समय सुन रहा था ध्यान से। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग का चलता है वो सिस्टम 1 है। उस दिन जब आप लोगों की लड़ाई चल रही थी तो सब कुछ सिस्टम 1 था। ये सारी लड़ाइयां सिस्टम 1 से होती हैं, कोई लड़ाई सिस्टम 2 से नहीं होती है। सिस्टम 2 जानते हैं क्या होता है? क्या? आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हो और प्रैक्टिकली चीज़ों को देख करके फिर डिसीजन लेते हो। जिसमें आप, जो ब्रेन कहता है 432 इंटू 644 करो फटाफट, गुस्से में उसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, इमोशन में सॉल्व नहीं कर सकते आप। जो रिडल्स कर रहे थे उसमें सिस्टम टू यूज कर रहे सिस्टम 2 यूज हो रहा था। लेकिन सिस्टम 1 तो सब कुछ जानता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानता है। मैं ताना मार रहा हूं, सब कुछ जानता है सिस्टम 1, और हम उसको मानते भी हैं। तो रूल क्या है? जो भी सेंटेंस दिमाग में चले तुरंत उसको इनकार कर दो। मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब से मैं गया था, हर चीज़ मेरे दिमाग में जब आती है, अच्छा ये प्लेन के बारे में ये थॉट, मैं कहता था गलत है। चाहे वो सही थॉट हो तब भी गलत है। किसी आदमी को देख करके एक थॉट आया कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो सुंदर है, वो बदसूरत है, जो भी थॉट आ रहा था, मैं क्या बोलता था? रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। बड़ा मजा आ रहा था मुझे इसको करने में। एक तरह से मैं अपने ही ब्रेन में एक और सेल्फ की साथ रह रहा था, वो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ था। और फिर क्या होने लगा, मैं जिन लोगों को देख रहा था और उनके लिए जो थॉट्स आ रहे थे, जब उसको मैं हटा देता था तो मैं उनको ध्यान से देख पाता था, बहुत ध्यान से। जैसे इस बार गया तो मैं चाहता था श्रद्धा से मिलूं, अपनी बहन से, वो नहीं आ पाई। तो सिस्टम 1 क्या बोलता है? बहन होकर के ऐसा काम कर रही है कि अपने भाई से मिलने नहीं आ रही है। तो ये थॉट क्या है? रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या है? वो नहीं आ पाई, किसी भी वजह से नहीं आ पाई। इज द राइट आंसर। बाद में उसने रात को मुझे मैसेज भी किया, सॉरी भैया, डोंट बी एंग्री, अगली बार मैं आऊंगी पक्का आपसे मिलने। तो उसमें मैंने लिख दिया, चिल चिल ब्रो। ये कोई गर्व होने वाली बात नहीं है, घमंड करने की बात नहीं है। ये सिस्टम 2 का आंसर और सिस्टम 1 का आंसर है। तो आज के टॉपिक का नाम है लाइफ स्टोरीज आर लाइज। आपकी जो जिंदगी की कहानियां हैं वो झूठ हैं। एंड वाई वी गो थ्रू द वर्ल्ड विथ अ फॉल्स सेल्फ इमेज। हम पूरी जिंदगी इस दुनिया में बिता लेते हैं एक गलत सेल्फ इमेज के साथ। रॉल्फ डोबेली बोल रहे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या जानते हैं? करेक्ट। इन 1914 a Serbian freedom fighter shot the successor to the Austro-Hungarian throne in Sarajevo, whereupon Austria-Hungary declared war on Serbia.
खैर हम लोगों को तो पता नहीं है, जिन लोगों को पता है, हिस्ट्री जानते हैं, वो कहेंगे 1914 में, 1914 में एक सेरेबियन फ्रीडम फाइटर, जैसे इंडिया में थे भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद, शॉट द सक्सेसर टू द एस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन, सुराजेवा। एक सराजेवा नाम का राजा का बेटा था, सक्सेसर था। नहीं नहीं, जगह है, सराजेवा इज़ अ प्लेस। जैसे यहाँ पर इंडिया है, ऐसे ही वहाँ पर सराजेवा है, उसके राजा के बेटे को उसने मार दिया राजा बनने से पहले ही। वेयर अपॉन ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। तो इसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये है स्टोरी कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। Because nearly all European states were bound by treaties, within a few days they would all be dragged in the war. और चूंकि जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज थे, यूरोपियन यूनियन इज ग्रुप, तो उन्होंने ट्रीटी साइन कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे हम मम्मी लोग हैं ना, बोलते हैं हम एक खानदान से हैं, तो अगर मेरी दुश्मनी है तो तुम सबकी दुश्मनी है। तो इसीलिए सारे के सारे लोगों को, सारे देश के लोग उस लड़ाई में घुस गए। None of the allied blocks were dominant, so the front soon froze solid. Okay. None of the allied blocks were dominant. इसमें से जितने भी लोग थे जो इकट्ठे होकर के काम लड़ाई कर रहे थे, उसमें से कोई भी बहुत मजबूत नहीं था, डोमिनेंट नहीं था। So the front soon froze solid. इसलिए सामने वाला जो फ्रंट था जिससे लड़ाई कर रहे थे, वो बहुत ही जल्दी सॉलिड हो गया, उनके ऊपर हावी होने लगा। It was the war of attrition that resulted in unparalleled loss of life. Attrition क्या है? ATTRITION। ये वर्ल्ड वॉर 1 था ना, ये ठीक वैसी ही वॉर थी जैसी वॉर अभी 2 दिन पहले हमारे घर में हुई, कल हुई। वॉर ऑफ एट्रिशन। दोनों सही, तीनों सही थे ना? कौन गलत था? कोई गलत नहीं था। वॉर ऑफ एट्रिशन, आपको पता है ना, हमारे घर में वॉर हुई अभी कल परसों, अभी तक खत्म नहीं हुई है, कोल्ड वॉर चल रही है अभी। तो ये था वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब बिना मतलब का लड़ाई था, जिसमें कि अनपैरेलल्ड लॉस ऑफ लाइफ हुए। इतने लोग मरे जिसकी कोई गिनती नहीं है। 4 years and 18 million डेथ। ओ माय गॉड। फ्रांस में एक सिटी है। अच्छा, और वर्दुन बिकेम पनिशिंग ट्रेंच वॉरफेयर। और वर्दुन में ऐसा हो गया जैसे कि वो यहाँ का कुरुक्षेत्र था, खून की नदियां बह रही थी। कितने साल चला होगा ये लड़ाई? 4 साल। और कितने लोग मरे होंगे? इतने तो सब्सक्राइबर नहीं हमारे पास। कितने लोग मरे? 18 मिलियन। किसके सब्सक्राइबर हैं इतने? हाँ, टेक्निकल गुरुजी के तो है। नंबर्स में कितने हो गए? 18 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होता है। 1 करोड़ 80 लाख लोग मरे। इट वॉज ऑल ओवर। उसके बाद फिर सब खत्म हो गया। दैट्स प्रॉब्ली मोर और लेस हाउ यू वुड समराइज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो लोग अच्छे से जानते होंगे इतिहास को, वो लोग ये कहानी लिखेंगे और उनको बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। समरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Unless you are a historian, in which case you will know, of course, that it wasn't like that. लेकिन अगर आप हिस्टोरियन हैं तो आप जानेंगे कि एग्जैक्टली ये नहीं था, और भी कुछ हुआ था। In which case you will know, of course, the events of the war were much more complex, intricate, and riddled with chance than the story in our head would have us believe. Oh, चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अभी मणिपुर में ना लड़ाई चल रही है, क्यों? देखा नहीं होगा वीडियोस वगैरह। इतना सुना है कि अच्छा, कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिसके बारे में आप जानते हैं, न्यूज़ के बारे में। कोई न्यूज़ मणिपुर के बारे में क्या हुआ था? 2 कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यूज हुए। ये हमारा सिस्टम 1 बोल रहा है, जिसको हम बिलीव कर रहे हैं। ऐसे ही ये बोल रहे हैं जो लोग हिस्टोरियंस होंगे वो बताएंगे। सुनिए, 2-3 वर्ड्स हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। द इवेंट्स ऑफ द वॉर वर मच मोर कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड रिडल्ड विथ चांस दैन स्टोरी इन आवर हेड। जो वॉर के इवेंट्स थे वो मच मोर कॉम्प्लेक्स थे। इसका क्या मतलब होगा? अभी जैसे यहाँ पर आप तीनों की जो
एक मुठभेड़ हुई थी, वो भी रीज़न इतना सिंपल नहीं है। मुझे शीश ने बता दिया कि मैं आया था, दीदी ने मुझसे फ़ोन मांगा, लैपटॉप मांगा, मैंने नहीं दिया, मैंने एटीट्यूड दिखाया। ये सब इसने मुझे बता दिया था। आई थिंक बताने में 2 मिनट लगे होंगे, बट ये इतना सिंपल नहीं था। रीज़न ऑफ एनी वॉर इज़ नॉट सिंपल। सारी रीजंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंट्रिकेट होते हैं। इंट्रिकेट मतलब फिल्ड विथ डिटेल्स। अरे इनसे बड़ी लड़ाई तो मेरी हुई थी 1 हफ्ते पहले, बड़ी मम्मी के साथ। अगर आप मुझसे पूछें आखिर बड़े पापा आपने इतना गुस्सा क्यों किया, मैंने अपना सर पीट लिया था ऐसे 2 बार। और फिर बड़ी मम्मी गई अपना दीवार में, दीवार दरवाजे पे भी सर पीट रही थी वो। 2 बार मारा उन्होंने भी। 1 बार मारा, 2 बार मारा। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें क्यों हुआ, द रीजंस वर कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड रिडल्ड विथ चांस देन स्टोरी इन आवर हेड। और सारी लड़ाइयां रिडल्ड विथ चांस होती है। रिडल्ड विथ चांस मतलब रिडल मतलब पहेली, और चांस मतलब अलग अलग मेरी मौका। हाँ, रिडल विथ चांस मतलब उसमें ढेर सारी चीजें थी। जैसे बड़ी मम्मी मुझसे बोलती है, अरे जब मैं बोल रही थी लड़ाई करने के पहले, जब मुझे गुस्सा आया मुझे, तो मुझे जाने देते और फिर तुम आकर के मुझे मना लेते। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर मैं कर पाता तो मैं करता नहीं। मुझे कहाँ होश, उस समय तो मैं पागल था, तभी तो मैंने सब किया। तुक्का था ये। जैसे आप लोगों ने आज उस मैथमेटिक्स का आंसर खोज लिया 4 नंबर, वो शेयर तुक्का था। आपको मालूम पड़ गया था लॉजिक क्या है? हैंड छुट्टे, क्या था लॉजिक? हम्म अच्छा, चांस क्या होता है? हम्म मौका। चांस लग गया मतलब तुक्का लग गया। तुक्का, चांस का मतलब एक्चुअली जो होता है ना, बाई चांस ये काम हो गया। अच्छा ये बताइए, पिछले 1 हफ्ते में जो भी चीजें सबसे खराब हुई हैं, ये लड़ाई सबसे खराब हुई है, ये जानबूझ के की हुई कि इसमें बाई चांस हो गई? जैसे लॉटरी लगती है वो बाय चांस होती है। लॉटरी तो पॉजिटिव चीज होती है। क्या लड़ाइयाँ भी बाई चांस होती हैं? अगर लड़ाइयाँ बाई चांस होती हैं तो हम उसके रीजंस क्यों देते हैं? बिकॉज वी बिलीव ऑन द स्टोरीज। इन ट्रूथ वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई द वॉर बिगैन इन सर्बिया। अगर सच्चाई में सच पूछें तो किसी को नहीं पता है कि सर्बिया में लड़ाई शुरू क्यों हुई स्पेसिफिकली। देर वर न्यूमरस असैसिनेशन इन दोज डेज मोर देन दे आर टुडे। उस जमाने में आज से कहीं ज्यादा असैसिनेशंस होते थे। असैसिनेशंस मतलब मर्डर होते थे, आज से कहीं ज्यादा होते थे। जर्मनी कुड जस्ट एज इजली हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस एंड वाइस वर्सा। अगर जर्मनी चाहती कि भाई तुमने मेरे आदमी को मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, तो बस लड़ाई शुरू कर सकती थी अगर चाहती तो। ऐसा कोई भी आदमी, हमारे एक वीआईपी आदमी मर गया तो लड़ाई करो। वी ऑल्सो डोंट नो वाई देर वर सच ड्रॉन आउट ट्रेंच वॉरफेयर। और यह भी नहीं पता है कि इतनी लंबी लड़ाई क्यों चली, कोई नहीं जानता। अभी भी वॉर चल रहा है, पता है आपको? यूक्रेन और रशिया यूक्रेन रशिया की वॉर चली, कितना टाइम हो गया उसको? 1 साल से ज्यादा हो गया। क्यों चल रहा है कोई नहीं जानता। The various innovations in weapon technology that had appeared shortly beforehand, machine guns, tanks, poison gas, submarines, and nascent air force, seem in retrospect like they should have led to a more fluid battle line. तब तक ढेर सारी वॉर की नई नई इनोवेशंस आ गई थी। मशीन गन आ गया था, टैंक्स आ गए थे, पॉइजन गैस आ गया था, सबमरीन्स आ गए थे, और एयर फोर्स, हवाई जहाज वाले फोर्सेस भी आना शुरू हो गए थे, नेसेंट शुरुआती। और लोग सोचते थे जब हमारे पास अच्छे बड़े बड़े वेपन होंगे, जैसे आपके ओपन में बोलते हैं ना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो वॉर्स नहीं होंगे, लोग डरेंगे। ऐसे ही इन वेपन्स को बनाते समय भी लोग सोच रहे थे यार हमारे पास है, ताकत है, तो लड़ाई नहीं होगी। इन रेट्रोस्पेक्ट लाइक दे शुड हैव लेड टू अ मच मोर फ्लूइड बैटल लाइन। फ्लूइड बैटल लाइन मतलब समझते हैं, बहुत स्मूथली चीजें लड़ाई होकर के खत्म हो जाएगा फटाफट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
4 साल लड़ाई चली और कितने लोग मरे? 1,80,00,000 लोग मरे। द ह्यूमन ब्रेन इज ऑफन कंपेयर्ड टू अ कंप्यूटर। डॉबली कहते हैं कि जो आदमी का ब्रेन है वो कंप्यूटर से कंपेयर किया जाता है। द कंपैरिजन डजंट वर्क। लेकिन ये कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं है। कंप्यूटर्स स्टोर रॉ डाटा यूजिंग बिट्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारे जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर रॉ डाटा स्टोर करता है। जब उसको आप बोलते हैं 1 2, तो 1 2 स्टोर नहीं करता, वो बिट्स स्टोर करता है। सही कहा आपने, 0 1 0 1 स्टोर करता है। 1 नहीं, 1 नहीं, 0 1 नहीं, बिट्स। रॉ मतलब क्या होता है? रॉ मतलब कंप्यूटर स्टोर करेगा इसमें से निकली हुई कलर्स इन द फॉर्म्स ऑफ, जिसको समथिंग वी कॉल इट एज बिट्स। 0 1 ही होता है ना, तो 0 1 लाइक अगर ग्रीन है तो उसका पार्टिकुलर 001 हो सकता है, और येलो है तो 01। हाँ, 0 1 बेसिकली एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कि आप बोलते हैं ये डाटा है, यहाँ डाटा नहीं है, यहाँ डाटा है, यहाँ डाटा नहीं है। तो जहाँ है उसको बोलेंगे 1, जहाँ नहीं है उसको बोलेंगे 0। और हर चीज़ के लिए कंप्यूटर ऐसे ही इकट्ठा करता है रॉ डाटा, 0 1 0 1 0 0 0 1 0 ऐसे। हम लोग, हाँ, अगर हम उसको मतलब निकालने की जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो इतना आसान नहीं निकालना। ब्रेन स्टोर नॉट रॉ बट प्रोसेस्ड डाटा। लेकिन हमारा ब्रेन कच्चा डाटा नहीं रखता, प्रोसेस्ड डाटा रखता है। जैसे कच्चा खाना जानते हैं आप, चावल मैगी कच्ची खा नहीं सकते। लेकिन हमारा ब्रेन रॉ डाटा स्टोर नहीं करता, पका हुआ डाटा। पका हुआ डाटा मतलब मैं जानता हूं क्या हुआ है। कंप्यूटर को अगर सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, उस जमाने की किताबें दे देंगे और बोलेंगे बताओ क्यों हुआ, तो कंप्यूटर आपको बड़ी सी 100 500 1000 पेज का डाटा लेके वो एक ऐसे लिख के दे देगा, शायद इसलिए, शायद इसलिए, शायद इसलिए, और आप देखिए जानिए मैं जानता नहीं, शायद इसलिए हुआ होगा। लेकिन एक बंदे को जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया लड़ाई के बारे में, बोलते अरे हम जानते हैं यार इसलिए हुआ। तो ये है प्रोसेस्ड डाटा। जैसे उस दिन की लड़ाई के बारे में आप तीनों पक्का हैं, कौन सही था कौन गलत था? मैं नहीं पक्का हूं। मैंने बड़ी मम्मी को बोला भी, मैंने कहा रिपी तुम्हें पता है तो हम दोनों लड़ाई क्यों की उस दिन? बोलती तुम खाना कम खाते हो। मैंने कहा अगर वो रीज़न था तो लड़ाई भी तो सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि मैं भी खाना कम कम खा रहा हूं। लड़ाई क्यों हुई? आई डोंट नो, बाई चांस। लेकिन उनके मन में जो स्टोरी चल रही थी कि तुम खाना ठीक से नहीं खाते हो इसलिए लड़ाई हुई, दिस इज प्रोसेस्ड डाटा। जैसे गरिमा ने मुझसे कहा मैं तो सबसे बड़ी हूं, मेरे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज अ प्रोसेस्ड डाटा। एक जजमेंट पका करके आपने जजमेंट दे दिया। देयर प्रिफर्ड फॉर्मेट इज नॉट बिट्स बट स्टोरी। हमारे ब्रेन में जब डाटा स्टोर होता है तो आप देखिए आप कौन से चीज को याद रखते हैं। आप लोग डाटा नहीं याद रखते, आप स्टोरीज याद रखते हैं। आपकी एक अच्छी स्टोरी क्या होती है? सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन। जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां स्टोरी नहीं है। आपने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, हम गए आराम से 2-3 दिन मीटिंग की और वापस आ गए, कुछ हुआ ही नहीं। स्टोरी कुछ है ही नहीं। अगर स्टोरी होगी तो मेमोरी होगी, नहीं तो मेमोरी भूल जाएगा उसको। क्योंकि कंप्यूटर स्टोर करता है सारा नॉलेज बिट्स में, और आदमी स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टोरी के फॉर्म में। वाई? बिकॉज आवर स्टोरेज स्पेस इज लिमिटेड टू आवर स्कल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहां पर वो नहीं है, बड़े बड़े सर्वर फार्म नहीं है, क्लाउड स्टोरेज यहां नहीं है। हमारा बेचारा हार्ड ड्राइव कितना है? बस इतना। कितना? आज बड़ी मम्मी ने एक लैपटॉप खरीदा, पता है आपको? जब लैपटॉप ले रही थी मुझसे बोलती तुम भी कुछ ले लो। मैंने कहा मेरे पास तो है, लैपटॉप भी है। अच्छा कैमरा ले लो। मैंने कहा अभी नहीं। बार बार गिल्टी फील कर रही थी वो कि मैं खरीद रही हूँ। मुझे स्टोरी, गिल्ट एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। कभी आपने गिल्टी फील किया है? उस दिन आपको मैंने गाली दी थी, आप उस दिन गाली के टाइम गिल्टी फील किया था।
इस लड़ाई में किसी ने गिल्टी फील किया? नहीं किया। मैं फील कर रहा था कि फालतू शुरुआत मैंने ही करी है। राइट। तो ये जो गिल्ट है दैट इज अ स्टोरी। कहते हैं, एक कहावत है, मैं जब पहली बार सुना था मुझे बड़ा अजीब लगा था। हमारी कॉलेज की स्कूल की सिस्टर ने दिया था, बताया था, जो नन थी ना, वो बोलती है, आशीष इट इज़ बेटर टू फॉरगेट दैन टू फॉरगिव। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको माफ़ करने से अच्छा है उस चीज़ को भूल ही जाओ। मुझे लगा यार ये कैसे, अगर किसी से लड़ाई हुई तो मैं जो माफ़ करूंगा तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी ना, माफ़ कर दिया। बोलती नहीं, भूलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? फिर बाद में जब मिलेंगे तो बायस नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली exactly. वो डाटा गया। 80 बिलियन ब्रेन सेल्स साउंड लाइक अ लॉट। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, लगता है बहुत ज़्यादा हैं, बट इट इज़ फार क्राई फ्रॉम वॉट यू वुड नीड टू स्टोर एवरीथिंग वी सी, रीड, हियर, स्मेल, टेस्ट, थिंक एंड फील। लेकिन जब आप इसको, हर चीज़ को स्टोर करने के लिए ट्राई करेंगे, हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, अगर उस सब कुछ इकट्ठा करेंगे तो इनफ स्पेस नहीं है हमारे ब्रेन में। सो द ब्रेन हैज़ डेवलप्ड अ डाटा कंप्रेशन ट्रिक। इसलिए हमारे ब्रेन ने एक डाटा को कंप्रेशन करने का ट्रिक बना लिया, और उस ट्रिक का नाम क्या है? स्टोरी। इस हम सबके मन में अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी होती है सिचुएशन को लेकर के। अभी हम लोग 2 ऐप बनाने के लिए गए थे, एक डीप नॉलेज का ऐप और एक रिब्बी स्कैन का। तो बड़ी मम्मी ने कहा है कि अभी रिब्बी स्कैन का विथहोल्ड करो क्योंकि फंड में ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो मैं बार बार पूरे ट्रिप में बड़ी मम्मी को ताना मारा था, हाँ तुम लैपटॉप ले रही हो, क्यों? रिब्बी स्कैन का वेबसाइट नहीं बनवाना, पैसे नहीं हमारे पास। फिर हम लोग गए थे वहाँ एक शॉप में, डिकैथलॉन में, वहाँ टी शर्ट लिया। मैंने कहा क्यों ले रही हो, पैसे नहीं है ना हमारे पास रिब्बी स्कैन का वेबसाइट बनाने के लिए। देख रही थी, मुस्कुरा रही थी बार बार। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है यार। आवर ब्रेन हैज़ डेवलप्ड अ डाटा कंप्रेशन ट्रिक, अ स्टोरी। हमारा ब्रेन ने एक डाटा को कंप्रेस करने का ट्रिक बनाया है और वो है स्टोरी। वाओ। द रियल वर्ल्ड हैज़ नो स्टोरीज। लेकिन जब आप सचमुच की दुनिया में देखेंगे ना, उसमें कहानियां नहीं होती। यू कुड ट्रज थ्रू ऑल 7 continents फॉर 10 years with magnifying glass, turning over every stone, and you wouldn't find a single story. आप चाहें तो पूरी दुनिया में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बस घूमते रहे 10 साल तक के लिए, लेकिन आपको कोई स्टोरी मिलेगी नहीं। You would find stones, animals, plants, fungi with powerful microscope, even cells, then molecules, then atoms, finally elementary particles, but no stories. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टोन्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, फंगाई मिलेंगे। अगर बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सेल्स मिलेंगे, और पावरफुल से देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, एटम्स दिखेंगे, और फाइनली एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखाई देंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। लेकिन क्या नहीं दिखेगा? स्टोरीज नहीं दिखाई देगा। Even if you would have been alive during First World War, objectively speaking, you wouldn't have seen a world war. You would have seen trenches filled with people wearing strange steel hats, forest consisting of nothing but tree stumps, bullets whistling through the air, and countless dead bodies, both human and the horse. और अगर आप उस ज़माने में जब लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वॉर में, अगर आप वहाँ होते तो भी आपको कोई स्टोरी, आपको कोई लड़ाई दिखती नहीं, स्टोरी दिखती नहीं। क्या दिखता आपको? ढेर सारे ट्रेंच जिसमें कि लोग स्ट्रेंज टाइप के कपड़े पहन करके, हैट्स पहन करके सील के बैठे हुए हैं, जहाँ पर ट्री के स्टम्प्स हैं, बुलेट्स जू जू करके जा रहे हैं हवाओं में, और ढेर सारे लोग मरे पड़े हैं और ढेर सारे घोड़े मरे पड़े हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो नहीं होती। हाउ डज द ब्रेन वीव फैक्ट्स इनटू मेमोरीज? तो ये ब्रेन करता कैसे है? सच्चाई को मेमोरीज में वीव कर देता है। वीव समझते हैं? वीव बुनता है। फैक्ट्स को कहानी कैसे बनाता है? बाय बाइंडिंग देम इनटू कॉम्पैक्ट, कंसिस्टेंट एंड कॉजल स्टोरी। ये क्या करता है? उन सभी फैक्ट्स को कॉम्पैक्ट, कंसिस्टेंट और कॉजल स्टोरी में ऐड कर देता है। कॉम्पैक्ट, कॉजल एंड कंसिस्टेंट, कोई एग्जांपल दीजिए। अब देखिए, लड़ाई हुई आपकी और वैभव की और करीमा की। कॉज क्या था उस लड़ाई का? मैंने उसको कह दिया था कि चलो पढ़ने। आपने कहा चलो पढ़ो। वो
और वो परेशान हो गया। तो आपको लगता है मेरे ये कहने से वो परेशान हो, हाँ, आपको पता नहीं है कि शायद वो किसी और चीज़ से परेशान हो। मैंने गौरी से पूछा लड़ाई क्यों हुई, तो गौरी ने क्या बताया, ब्रेकअप उसका ब्रेकअप हुआ था इसलिए। ये इनको लग रहा है कि ये कॉज है, आपके हिसाब से वो कॉज है। और मुझसे पूछे मेरी लड़ाई क्यों हुई, सिस्टम 1 बोलता है क्योंकि वो बड़ी मम्मी मुझे खाना जब ज़्यादा खिलाती हैं। और मेरा सिस्टम 2 क्या बोलता है, मेरे को क्या पता क्यों लड़ाई हुई। किसी भी फैक्ट को अगर आप कॉजल कॉजल समझते हैं, कॉज, की वजह से होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे वीडियोस हम पब्लिक ऊपर पब्लिक करते हैं, कोई देखता ही नहीं। और कभी कभी बहुत बेकार वीडियो होता है, लोग बहुत देखते हैं। जब बहुत देखते हैं तो हम लोग तो बोलते हैं अच्छा मैं जान गया, मैंने ये वाली बात बोली थी ना इसलिए लोगों ने इसको देखा है। ये कॉजल है। यू आर ट्राइंग टू पुट अ फैक्ट एज अ कॉज। जैसे एसी क्यों चल रहा है, बिजली में से बिजली से, बिजली एसी का कॉज है। तो हमारा माइंड कैसे स्टोरीज बनाता है, मेमोरीज को, फैक्ट्स को स्टोरीज कैसे बनाता है, कॉजल वो 3 चीजें करता है, कॉम्पैक्ट, कंसिस्टेंट और कॉजल। देखिए कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको पास्ट की कोई बात लेनी पड़ेगी। मैं तुमसे बड़ा हूं, क्या हूं, बड़ा हूं, इसलिए अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हें करना चाहिए। ये लॉजिक कहां से आया, सब जानते हैं। पापा मम्मी को देखो, वो लोग बड़े हैं, हुक्म चलाते हैं। और उनके पापा मम्मी को देखो, सब जगह रूल यही है, कंसिस्टेंसी है। तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा। और कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने कहा ना 3 वर्ड्स हैं इसमें, कॉम्पैक्ट, कंसिस्टेंट एंड कॉजल कॉजल। ये तीनों को यूज करके वो फैक्ट का क्या बनाता है, स्टोरीज। C's, compact. The stories are short, simplified and devoid of holes. Stories compact मतलब स्टोरीज बहुत शॉर्ट होती है, सिंप्लीफाइड होती है और कोई इसमें होल्स नहीं होते। जैसे आपने देखा बाहुबली, बड़ी कॉम्पैक्ट स्टोरी, एक हीरो एक विलेन, मम्मी ने किया कुछ कुछ तो है। बहुत सिंपल स्टोरी है। सबको पता है उसमें सबसे अच्छा आदमी था बाहुबली। उसके अंदर लाइफ में कभी कभी लेट से उठा ही नहीं हो, कभी कोई गलती किया ही नहीं, कभी हारा ही नहीं। और वो और उसका बाप दोनों की सेम शक्ल थी और कभी किसी गुंडे से हारा नहीं हो, चोट लगती थी तब भी कुछ नहीं होता था उसको। ये है कॉम्पैक्ट। स्टोरीज आर विदाउट होल्स। रियल लाइफ की स्टोरीज जो हीरोज होते हैं वो कहानी लिखते हैं, कोई देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। फीडबैक क्या मिलती है। दूसरा है कंसिस्टेंट, दे आर कॉन्ट्रडिक्शन फ्री। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार कि हमारी, हाँ कंसिस्टेंट मतलब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते। अगर मेरी लड़ाई बड़ी मम्मी से हुई, मैंने अपना सर सर ऐसे मारा था जोर से, तो मैं ऐसे मारा था लेकिन बहुत जोर से मारा था। तो 2 दिन बाद मैं भूल गया कि मैंने सर को मारा था। मुझे यहाँ दर्द हो रहा था हल्का हल्का। मैंने कहा रिम्पी ये दर्द क्यों हो रहा है, बोलती तुमने अपने सर को ऐसे मारा था ना। मैंने कहा हाँ यार शायद उसी से दर्द हो रहा होगा, देखो मुझे मारना नहीं चाहिए था। बोलती अच्छा, और मैंने अपना सर दीवार में उसको दरवाजे पे पीटा था, मुझे चोट नहीं लगी। और मुझसे बोल रहे थे कि दीवार में मारना चाहिए था, दीवार में मारती तो ज़्यादा चोट लगता। मेरी मेमोरी में से बात ही चली गई कि हाथ से ऐसा मारा तो यहाँ पर माइक्रो कैपिलरीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल, वो पाइप्स होते हैं, उसके थ्रू ब्लड ट्रैवल करता है, वो फटा होगा तभी यहाँ पर। और बड़ी मम्मी के साथ भी हुआ होगा। पाइप फटी होगी। अगर पाइप फटी होती तो फिर मैं बेहोश हो गया होता सर, खाली पेन था। डिवॉइड ऑफ, कॉन्ट्रडिक्शन फ्री। अच्छा मैं सही था उस लड़ाई में कि गलत था, दोनों था। सही भी था गलत, सही तो स्टोरी के हिसाब से, गलत क्यों था बिकॉज भैया चोट लगी तुमको भी, तुम्हारी लड़ाई हुई, गलत था। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब यार एक साथ दो दो उल्टी चीज चाहना, अमीर भी बनना है और साधु भी रहना है। अमीर ही बनना लेकिन पैसा नहीं काम नहीं करना। काम तो नहीं, काम नहीं करना तो फिर भी एक हाँ चलो ये भी चल जाएगा, बट एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आई हेट दिस गर्ल एंड आई लव दिस गर्ल। और कॉन्ट्रडिक्शन फ्री मतलब आई हेट हर,
और आई लव हर, एक सिंगल सी चीज़। स्टोरी में केवल ये होता है कि वो मेरा दुश्मन है बस, बस लेकिन असल जिंदगी में दोनों होता है। दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, इसको इतना सिंप्लीफाई मत करिए, आप फिर से सिंप्लीफाई कर रही हैं। हम लोग अपनी स्टोरीज में खुद को हमेशा हीरो बनाते हैं या तो विक्टिम बनाते हैं। उस दिन भी मैंने अपने आप को विक्टिम बना लिया कि मेरी बीवी मुझे खाना खाने नहीं दे रही है। बाद में रिपिन मुझसे बोला, तुमको अगर नहीं कम खाना है तो तुम मुझसे बात कर लेते। मुझे भी लगा हाँ यार, बात कर सकता था, बात क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब मैं ही विलेन भी हूं। देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन इन माई माइंड। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे कॉन्फ्लिक्ट ब्रेन में। और लास्ट, क्लियर कनेक्शन ऑफ द कॉज टू इफेक्ट। हम लोग सब एकदम साइंटिस्ट की तरह बोलते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तुमने ये किया था इसलिए ये हुआ था, इसलिए ये हुआ। बना दिया हलवा सूजी का। कभी बनाए हलवा वैभव? बहुत आसान है हलवा बनाना। सूजी लो, चीनी लो, पानी लो और थोड़ा सा घी, और गैस पे रखो, बन जाएगा। है ऐसा था, लेकिन उसमें अमाउंट होगा जितना आप लोग, जितना अमाउंट बोला गया उसको ले लो और बना लो। ऐसा आसान है। बना के देखो एक बार। मैंने एक बार बनाया था काजू कतली, उसमें यूट्यूब नहीं था, बिना देखे बना लिया। मैंने पूछा किसी से तो चिक्की बन गया, काजू की चिक्की बन गई। ऑलमोस्ट 1 किलो काजू था, 2 किलो चीनी था, 3 किलो काजू की चिक्की क्या था पता नहीं। A लीड्स टू B लीड्स टू C एंड द डेवलपमेंट मेक्स सेंस। जब भी आपके दिमाग में ये लगे ना, देखो बस उसने ये कहा था, फिर ये हुआ था, और इसका मतलब ये हुआ था। बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। मैंने बड़ी मम्मी से कहा कि वैभव और गरिमा और शीश में अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है जो नंदिनी में और अमन में है। क्यों? अमन ने मुझसे बताया कि दीदी आई थी, नंदिनी दीदी दुखी थी बेचारी फर्स्ट डे, तुमसे बोली थी बताओ अमन मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूं। तो कहा दीदी सब्जी मैं बना रहा हूं, आप आलू छील दीजिए। तो बोलता है आई दीदी, आलू लिया, 2 बार छीला, बोलती मेरे से छीला नहीं जा रहा है, चली गई बैठ गई। तो फिर मैंने सारा काम कर लिया, बना लिया। फिर मुझे लगा कि उसकी भाई शिकायत कर रहा है ना, नंदिनी की शिकायत कर रहा है। नंदिनी की कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो काम धाम नहीं करती। जो एक चीज़ उसने बताया कि शायद कोई कप था या कोई चीज़ था, दूध का कोई बर्तन टेबल पे छोड़ दिया, 2 दिन बाद उसको अंदर रखा गया। मुझे लगा यार इसका मतलब ये है कि इन दोनों का केमिस्ट्री नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, रिलेशनशिप है, साथ में आते हैं तो चल रहा है, तो इसलिए बेचारा हमसे शिकायत कर रहा है, उसके मुंह पर थोड़ी बोल पाएगा। लेकिन अगले दिन जब हम लोग वहाँ गए थे, एक पार्क में गए थे, हमने चादर बिछाया और पिकनिक बना रहे थे बैठ के, वहाँ पर उसने उसके मुंह पे बोला, क्यों दीदी आपको तो एक मेड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप तो आलू भी नहीं छील सकती हैं। एंड शी टुक इट वेरी लाइटली, हंस हंस करके। दैट इज़ वॉट आई कॉल एज मेच्योरिटी। जहाँ पर बड़ी मम्मी मुझसे कह सकती हैं तुम्हारी ये पॉइंट गलत है, और वो अपना भी देख सकती हैं मेरा ये पॉइंट गलत है। आवर ब्रेन्स डू दिस ऑटोमेटिकली। और ये सारी जो कहानी बनाने का 3 चीज़ों की हेल्प से, कौन सी 3 चीज़ों की हेल्प से? कॉम्पैक्ट, कंसिस्टेंट एंड कॉजल। इन तीनों की वजह से जो भी कहानी बनाता है वो ऑटोमेटिकली बनाता है। नॉट जस्ट विथ फैक्ट्स अबाउट वॉर्स, चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट और फैशन ट्रेंड्स, बट ऑल्सो विथ आवर ओन लाइफ्स। सबसे पहले बाहर के बारे में तो बनाता ही है, वॉर के बारे में, स्टॉक मार्केट कैसे बदल रहा है, फैशन ट्रेंड कैसे बदल रहा है, उन सब के बारे में तो बनाते ही कहानी। साथ ही साथ अपने बारे में भी, अपनी कहानियों, अपनी लाइफ के बारे में भी कहानियाँ बनाता है। कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज इन द प्राइमरी टास्क ऑफ योर रिमेम्बरिंग सेल्फ। आपका जो रिमेम्बरिंग सेल्फ है उसका काम ही यही है, मेन काम यही है। क्या? दिन भर वो बैठ करके, आप नहीं लिख सकते स्टोरीज, लेकिन वो बनाता रहता है। विच यू रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था। योर लाइफ स्टोरी टेल्स यू हु यू आर, वेयर यू केम फ्रॉम एंड वेयर यू आर गोइंग एंड वॉट मैटर्स टू यू। ये आपके ब्रेन की कहानी है जो आपको बताती है कि आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड योर सेल्फ और योर सेल्फ इमेज। वो जो कहानियाँ हैं इसको आप बोलते हैं सेल्फ या तो सेल्फ इमेज। आज बड़ी मम्मी बोलती देखो, वैसे गौरी आती थी पानी उन्हें पिलाती थी, आज कोई लड़का झांकने नहीं आया। मैंने कहा रिम्पी
हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो कहानी बना रही थी पास्ट वाली कहानी के ऊपर बेस करके। अच्छा, जो हमारा रिमेम्बरिंग सेल्फ स्टोरीज बनाता है वो हमें पता रहता है? अगर पता होता तो हम उसको विश्वास करते? विश्वास करते हैं? नहीं करते। मतलब कहानी मतलब झूठ। जैसे कल की कहानी हम सबको अपने मन में रिमेम्बरिंग करते हैं, बना दी कहानी, हमें याद है, तो वो तो याद है। कहानी हमको कहानी की तरह नहीं पता, हमको फैक्ट की तरह पता है। अच्छा, बड़े पापा, मैं आपको बता रहा हूं, श्रीश ने बदतमीजी की थी इसलिए उसको मारा था। इसको हम एज अ स्टोरी बना करके रखते हैं, ये नहीं पता। एक फिल्म एक फैक्ट नहीं है, वो फिल्म है। लेकिन हमारी फिल्म फैक्ट है, मेरे साथ गलत हुआ है। It's consistent things that don't fit or comfortably forgotten, and you plug gaps in memory with astonishing inventive skills, a skill you don't even know you have. Wow. और पता है, कहानी जब लिखते हैं ना, तो आपको कुछ कैरेक्टर्स को कमज़ोर करना होता है, कुछ को अच्छा बनाना होता है। ऐसे हम भी जो चीज़ें, मैं अपनी कहानी में तो भाई मैं विक्टिम हूँ, बड़ी मम्मी ने मुझे खाना नहीं खाने दिया ना, तो जो चीज़ इस कहानी के अगेंस्ट होगा उसको मैं भूल जाऊंगा दिमाग में से, गायब स्टोरी में से। हाँ, क्या चीज़ क्या गायब हो जाएगी? मान लीजिए मैंने एक कहानी बनाई कि मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैंने भी आपको परेशान किया है, वो मैं हटा दूंगा। जैसे मम्मी जी, तो हम लोग बोलेंगे मम्मी आपने बहुत मारा है हम लोगों को, इतनी ज़रा सा मार दिया तो मारा हो गया, जरा सा ही तो मारा था। तो जो चीज़ें हमारे स्टोरी के अगेंस्ट जाएगा उसको क्या करता है हमारा दिमाग? डिलीट कर देता है। चाहिए नहीं ना, स्टोरी को गलत कर रहा है वो। नहीं प्रोटेक्ट। Yet, how realistic is life story you carry around in your head? About as realistic as the portrait of my 3-year-old son does in chalk in the living room wall. आपकी जो कहानी है ना आपकी लाइफ की, वो कितनी रियलिस्टिक है? मतलब जब आप शक्ल बनाते हैं किसी की, बनाई कभी किसी की शक्ल फोटो बनाई है? पहचान में नहीं आती ना? ऐसे ही हमारी जो रियलिटी की हम स्टोरी बनाते हैं यहाँ पर, वो वही है, एक भद्दी स्केच ऑफ रियलिटी। ओके फाइन, बट इज दैट एक्चुअली अ प्रॉब्लम? अब आप कहेंगे थैंक यू सर आपने मुझे बता दिया, लेकिन ठीक है, अगर हमारा माइंड स्टोरी बना लेता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? टू राइट टू टू राइट इट्स अ प्रॉब्लम। देर आर 4 रीजन्स फॉर दिस। 4 प्रॉब्लम है स्टोरीज की, 4 प्रॉब्लम है। फर्स्ट, वी चेंज मोर रैपिडली देन वी थिंक। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हम बदलते हैं, और उससे जल्दी हम बदलते हैं। There is a true this is true not just for our likes and dislikes, hobbies, favorite music, favorite food, but also such supposedly inalterable things such as personality traits and values. क्या बदलता है हमारे अंदर में? बहुत कुछ बदलता है। हमारा हॉबीज़, हमारी फेवरेट म्यूज़िक, हमारा फेवरेट फूड, ये सब तो बदलता ही बदलता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी चीज़ें भी बदल जाती हैं जिसको हम मानते हैं परमानेंट हैं, जैसे हमारा बिहेवियर और हमारी वैल्यूज़। जिस चीज़ को मैं कल तक बहुत वैल्यू करता था, हो सकता है आज ना करूँ, बदल जाता है। The person we will be in 20s or 40 years, for those whose future well-being we are working so hard today, toileting 70 hours a week, bringing up children, buying a vacation home, is a guarantee to be different from person we imagine. जब हम लोग काम करते हैं ना, एक मुझे याद है, एक डॉक्टर साहब थी, हम लोग काम कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वो हमारी सीनियर थी और वो बेचारी खूब मेहनत करती थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना स्लॉग क्यों कर रही हैं? तो बोलती है मैं अपने बच्चों को ना इंग्लैंड में पढ़ाना चाहती हूँ, अच्छा, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। स्लॉग कर रही थी। लेकिन ये लेडी 20 साल पहले कुछ और थी और 10 साल बाद कुछ और हो जाएगी। Perhaps this person won't want holiday home anymore and will look back uncomprehendingly at your heart attack and 70 hours of work you spend working for anonymous taskmaster and shareholders. जब हम किसी काम को करते हैं और उसमें फ्लो हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो पता नहीं चलता। लेकिन जब आप बहुत मेहनत करते हैं किसी वजह से कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप स्ट्रेसफुल होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये उसी कहानी की वजह से आप कर रहे हैं।
एक ऐसी चीज़ की वजह से जो शायद कल रहे ही ना। नहीं समझ में आया ना? आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे एक 2 BHK का फ्लैट खरीदना है, लेकिन हो सकता है एक हफ्ते बाद मुझे लगे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है और मैंने सब खरीद भी लिया, नुकसान भी हो गया। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप स्टोरीज़ बनने से क्या खतरा होता है, आप अपनी कहानी को फिक्स कर देते हो कि मैं ये हूँ, जबकि आप रियलिटी में क्या है, समथिंग दैट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। सेकेंड प्रॉब्लम है, आवर लाइफ सीम्स मोर एमिनेबल टू प्लानिंग दैन इट एक्चुअली इज। एमिनेबल क्या है? हम लोगों को लगता है कि जो हमारी लाइफ है ना वो हमारे कंट्रोल में है। चांस प्लेज अ फार ग्रेटर रोल दैन वी वुड लाइक टू थिंक। लेकिन निसर्ग दत्त क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। मतलब चांस, लक का जो रोल है वो इससे कहीं ज्यादा है जितना हम सोचते हैं। Notion of fate, of fortune, the goddess of luck, an intellectual tool tried and tested over millennia, has been almost entirely expunged in the past 100 years. रॉल्फ कहते हैं 100 साल पहले, मतलब 500 साल, 1000 साल पहले एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फॉर्च्यून, फेट, शनि, किस्मत, गॉडेस ऑफ लक। ये पिछले 100 सालों में लोगों ने इसको निकाल के फेंक दिया है, मानते नहीं है। दिस इज वाई वी आर सो डिवास्टेटेड व्हेन समथिंग बैड स्ट्राइक्स आउट ऑफ द ब्लू। इसीलिए जब कोई बहुत गलत चीज़ हो जाती है हमारे साथ तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। पहले वाले लोग क्या करते थे? अरे किस्मत खराब थी, ठीक है। पापा अक्सर कहा करते थे जब कुछ खराब हो जाता था, नुकसान हो गया पैसे वैसे का स्टॉक में, तो मैं उनको बोलता था पापा बहुत नुकसान हुआ ना, तो बोलते थे पापा अरे यार खेत बेचकर थोड़ी लेकर आए थे, हमारी किस्मत में नहीं था, चला गया। तो किस्मत का जो कॉन्सेप्ट था उनको रिलैक्स फील कराता है, दुखी नहीं होते वो। एक्सीडेंट्स, कैंसर, वॉर, डेथ, अंटिल द प्रीवियस सेंचुरी सच कैटास्ट्रॉफ्स वर मोर रेडली एक्सेप्टेड। चाहे कैंसर हो, चाहे वॉर हो, चाहे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो, चाहे डेथ हो, पहले के लोग, पुराने लोग इस चीज़ को आराम से एक्सेप्ट कर लेते थे। पीपल वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर फॉर्चूनाज विजिट। लोग बदकिस्मती के लिए प्रिपेयर्ड रहते थे, उनको पता था ना किस्मत और बदकिस्मती दोनों चीज़ें आती हैं। टुडे फेट सिग्निफाइज अ फेलियर इन सिस्टम। लेकिन आज अगर फेट की बात करेंगे तो बोलेंगे अरे यार क्या कमजोर है क्या तू। पार्ट ऑफ गुड लाइफ हाउएवर इज पुटिंग मेंटल टूल ऑफ फॉर्च्यूना बैक टू इट्स राइटफुल प्लेस। अगर आप चाहते हैं आप सही डिसीजन ले सकें तो दिमाग में रखिए कि यार किस्मत अच्छी होगी तो ही होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा बट माई लक हैज़ टू फेवर मी। अगर लक को हटा दिया तो आपने ऐसा कर दिया जैसे घर में से एक पिलर हटा दिया, छत गिर जाएगी, जैसी लोगों की लाइफ में गिर रही है। थर्ड, आवर फैब्रिकेटेड लाइफ स्टोरी मेक्स इट डिफिकल्ट टू जज इंडिविजुअल फैक्ट्स प्लेनली, विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एक्सक्यूजेस। आप दुनिया को जानना चाहते हैं सही डिसीजन लेने के लिए, तो आपको फैक्ट्स को जैसा है वैसे ही जानना है, लेकिन आपकी स्टोरी क्या कर देगी? ट्विस्ट कर देगी। सच्चाई में एक आदमी आपसे आया था कुछ बात करने के लिए और आप कहेंगे वो ना मेरे को नीचे दिखाने आया था, मुझसे जलता है। मैं बड़ी मम्मी से बोल रहा था इसी बात को लेकर के, लड़ाई को लेकर के। मैंने कहा रिम्पी तुम्हें लगता है कि इतना प्लानिंग करके लड़ाई करते हैं बच्चे? एक वर्ड हम लोग अक्सर लड़ाई में यूज करते हैं, अक्सर, हमेशा, अक्सर, हमेशा। तुम हमेशा ये काम करते हो, तुमने कल भी किया था, पिछले हफ्ते भी किया था, परसों भी किया था। क्या हम लोग सोच समझ के करते हैं? आज एक हफ्ता हो गया यार, बहुत दिन से लड़ाई नहीं करी, चलो लड़के आते हैं आज, ऐसे करते हैं? नहीं, इट जस्ट हैपेंस बाय एक्सीडेंट। तो हम फैक्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाते। हम फैक्ट में अपने इंटरप्रिटेशंस जोड़ देते हैं, कॉन्टेक्स्ट जोड़ देते हैं, बहाने जोड़ देते हैं। एक्सक्यूजेस आर ब्रेक पैड्स दैट स्टॉप अस लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जैसे ही हमने बहाना डाला, कुछ रीजन डाला, कुछ कॉज डाला, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं पाएंगे। लास्ट पॉइंट, वी सी आवर सेल्व्स एज बेटर, मोर गुड लुकिंग, मोर सक्सेसफुल एंड मोर इंटेलिजेंट दैन वी रियली आर। हम अपनी फिल्म के हीरो हैं। हीरो मतलब हम अपने आप को मानते हैं ज़्यादा स्मार्ट हैं देखने में, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जितना हम मानते हैं उससे ज़्यादा। मैंने रिसेंटली देखा इस चीज़ को,
मैंने आसपास में जिन लोगों को भी जज करता था वो उसको हटा दिया, क्योंकि सिस्टम 1 से बोल रहा है, तब मैं उनको सुन पा रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा। अभी इस बार जब मैंने उनसे पूछा अजय से जॉब के बारे में, आपके जॉब के बारे में, अजय नेक्स्ट बेबी, तो उन्होंने बहुत नई चीज़ बोली और उसको मैंने सुना तो मुझे लगा हाँ यार। और वो लड़का अजय मुझसे 10 साल छोटा है, ही इज सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल दैन मी, बट मुझे लगता था कि जैसे मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। ऐसा लगता है। हाँ, आप देखिए, हमेशा आप सुधीर के साथ बैठिए, आप आशीष के साथ बैठिए, आप अनिकेत और शुभम के साथ बैठिए, आपको ये फीलिंग आएगी दैट आई एम मोर गुड लुकिंग, मोर सक्सेसफुल एंड मोर इंटेलिजेंट। जो ये काम करे वो तो मैं कभी भी कर लूंगा, बस करना नहीं चाहता मैं एक्चुअली। दिस लीड्स अस मोर रिस्क दैन वी वुड अदरवाइज डू। इसलिए हम लोग ज़्यादा खतरे में चले जाते हैं, क्योंकि हम तो सक्सेसफुल है ना, तो लेने की तो सीखने की जरूरत क्या है। इट लीड्स अस टू थिंक टू हैविली ऑफ आवर सेल्व्स। इसलिए हम धीमे धीमे अपने बारे में बहुत इंपॉर्टेंस की फीलिंग आ जाती है। ये 4th पॉइंट है। द एंड रिजल्ट इज दैट वी आर टॉकिंग अराउंड द फॉल्स सेल्फ इमेज, walking around with a false self-image, believing that we are less multi-layered, conflicted and paradoxical than we truly are. हम सब हैं multi-layered, हम सब हैं conflicted और हम सब हैं paradoxical. एक लेयर अच्छाई का है, एक लेयर बुराई का है, एक लेयर चोर का है, एक लेयर बड़ा अच्छा वाला है। तो हम खाली अच्छे अच्छे वाले को नोट करते हैं, बाकी हम छुपा देते हैं। So we don't be surprised when somebody else judges you incorrectly. You do the same yourself. अगर कोई आदमी आपको बोलता है ना तुम चोर हो, तो आपको लगता है अगर यार ये आदमी मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। नहीं, वो गलत, वो जो गलत बोल रहा है, ऐसे आप भी अपने बारे में गलत बोलते हैं। अपने बारे में जब मैं अपने आप को बोलता हूँ ना, मैं ज़्यादा यार मेरे से गलती कैसे हो गई, मैं तो यूँ लड़ाई करता नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा आता नहीं है। मुझे तो गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसने ऐसा किया था। तो आप अपने आप को ही जज कर रहे हैं इनकरेक्टली। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आप बोले यार मेरी हाइट ना 4 फुट है, और हाइट कितनी है मेरी? हाँ, 5 फुट 7 इंच होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ 4 फुट है। ऐसी ब्लंडर करते हैं अपने बारे में, हम गलत जज करते हैं। You do the same yourself. A realistic self-image can only be gleaned from someone who's known you well for years and who's not afraid to be honest, your partner or an old friend. अगर आप सचमुच का अपना सेल्फ इमेज चाहते हैं जानना कि आप क्या हैं, तो आप ऐसे आदमी से मिलिए जो आपको कई साल से जानता है, और उससे बोलिए कि ऑनेस्टली बता यार मैं कैसा इंसान हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ कि फेल्ड हूँ। जैसे वाइफ है या भाई बहन है, अगर उनसे आप बोल दीजिए ईमानदारी से बोल, और उसमें जो भी बुराइयां बोल सकता है और मैं सुन सकता हूं, तो वो हमारी रियल सेल्फ इमेज है। इसलिए कहते थे, कबीर कहते थे, निंदक अपने साथ रखिए, ऐसे बंदे को रखिए जो आपकी बुराई करे, जो आपके अंदर में कमियां बताए। इवन बेटर कीप अ डायरी एंड डिप बैक इनटू एवरी नाउ एंड देन। इससे भी अच्छा रहेगा कि आप अपनी डायरी बनाइए और उसके अंदर में लिखिए अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां। पार्ट ऑफ गुड लाइफ इज सीइंग योरसेल्फ एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं सही जिंदगी जीना, सही डिसीजंस लेना, तो आप जितना रियलिस्टिक हो सकते हैं उतना रियलिस्टिक अपने बारे में जानिए, अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपने डार्क साइड्स को और सारी नेगेटिविटीज़ को आप जानिए। इफ़ यू सी योर सेल्फ रियलिस्टिकली, यू हैव गॉट मच बेटर चांस ऑफ बिकमिंग हु यू वॉन्ट टू बी। अगर आप अपने आप को रियलिस्टिकली देखेंगे तो आप जो बनना चाहते हैं उस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। कमाल का है। ग्रेट, थैंक यू।